गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में देखो, इसमें इंटीग्रेशन में देखना कि अभी तक जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन जिसमें पढ़ा था वो इस टाइप के हैं सारे, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये इस टाइप से हैं, ठीक है। तो हमें ये हमने पहले वाले एक्सरसाइज या पहले वाले चैप्टर में इन सारी चीज़ें पढ़ ली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ें देखना, जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल समाकलन पढ़ रहे हैं, ये इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या बोले, उल्टा ये मीनिंग कि अगर हम जैसे डी बाई डी एक्स एक्स है ना, तो अगर हम 1 डी एक्स इसको क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो हमारे पास आता है एक्स, साथ में एक कांस्टेंट आता है, नई चीज़ आई, ये कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। और ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो मीनिंग कॉस एक्स आया। तो जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेशन में करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लग के सॉल्व करते हैं, मीनिंग डी एक्स भी आएगा, तो ये किसके इक्वल आता है, साइन एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले हैं, ये इसके उल्टे देखो, जैसे डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, वो क्या आएगा, साइन एक्स। वैसे अगर हम साइन एक्स का करें तो ये माइनस का कॉस एक्स आ जाता है। सेम हमने डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स टेन एक्स का पढ़ा हुआ है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का पढ़ा हुआ है, तो इसका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ गया टेन एक्स बाई सी, टेन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सेम चीज़ें इसमें भी देखो। तो अगर हम इसकी बात करें डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो ये आ जाएगा टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स या टेन एक्स सेक एक्स। इसको करेंगे तो ये सेक एक्स प्लस सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हमें ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये हमें देख लेना इसको एक तरीके से, बढ़िया ढंग से इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सिंपल सा आता है ना कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो ये क्या होता है, साइन एक्स किसके इक्वल आता है, कॉस एक्स के इक्वल आता है। ये चीज़ें देखी ना हमने, किसके इक्वल आता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके इक्वल आती है, कॉस एक्स के इक्वल आता है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आता है, साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल आता है। वैसे हम अगर कॉस एक्स डी एक्स करें, अगर हम cos x dx करें तो देखो cos x dx भी क्या आ रहा है, साइन के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा, है ना, साइन x। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना, साइन x के बराबर, ठीक है। और इसमें नई चीज़ आ जाती है कि हम जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें हम एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, है ना। वैसे उसमें भी लेके चलते हैं, पर उसमें वैल्यू दी हुई होंगी, मीनिंग अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, हम वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें बेटा हमको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ें ना, ये हमको क्या करना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये सारे फार्मूले हैं, इनको एक बार लर्न कर लेना, इसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब चीज़ें चलते हैं हम इस नेक्स्ट में एक्सरसाइज है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। हम एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, देखो एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग इंटीग्रल ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंसेप्शन। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निरीक्षण विधि, मतलब इसका उल्टा करना है। जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स, अब साइन एक्स किस में आएगा, कॉस एक्स में आएगा, ये तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। कॉस एक्स में आएगा तो ये किस क्या आ जाएगा, इक्वल में माइनस का साइन 2x, इसका मीनिंग हमारे पास ये साइन 2x वाला आ गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, इसमें एक और चीज़ है कि ना, जैसे ये 2x है, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी बाई ओ भाई डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस का साइन 2x, डी बाई डी एक्स का कितना आ जाएगा 2, तो ये आया माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है ना। इसी चीज़ में अगर हम देखें
तो मीनिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे उसको, ठीक है ना, कहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये किसके इक्वल आया, ये भी देखो ज़रा, ये आया, ये किसके इक्वल आया, डी बाई डी एक्स कॉस 2x के, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स कॉस 2x के इक्वल आ गया -2 साइन 2x। अब हमें चाहिए साइन 2x की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 2x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको, इसी को हम ज़रा, जो ये चीज़ें हैं ना, इसको हम यहाँ भगा देते हैं, मीनिंग ये आ जाएगा -1/2 डी बाई डी एक्स, है ना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2x, है ना, इज इक्वल्स टू साइन 2x। और यही इसने क्वेश्चन में बोला है, ये इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ इसने क्या बोले, क्वेश्चन में बोली हुई है। देखो दोबारा से देखते हैं, जैसे इसमें था ना हमारे पास कि डी बाई डी एक्स किससे आएगा, कॉस एक्स से आएगा, कॉस 2x, ठीक है ना। इसको हमने क्या लिखा, माइनस का साइन, ये लिखा था ना 2, क्योंकि इसका भी हुआ था 2 साइन 2x, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें चाहिए साइन 2x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x। हमने ना इसको, ये मल्टीप्लाई में ना, ये हमने यहाँ भगा दिया, और देखो ये तो 1/-2 आएगा ना, तो माइनस हमेशा न्यूमिनेटर में आता है ना, तो इस हिसाब से हमने इसको लिख लिया। ये आ गया हमारे पास साइन 2x, ठीक है ना। अब -1/2 इसको कैसे लिखें हम, डी बाई डी एक्स, है ना, -1/2 कॉस 2x इज इक्वल्स टू साइन 2x। इसका मीनिंग साइन जो 2x होगा उसको हम जब एंटी डेरिवेटिव में सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस का डी बाई डी एक्स -1/2 कॉस 2x आया। इस टाइप से इसकी वैल्यू आई, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास, इसको देख लेना बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, देखते हैं उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos 3x, सेम वही चीज़ है। पहले इसमें क्या पूछा उसने, पहले इसमें पूछा उसने साइन 2x की वैल्यू, है ना, अगर मैं सही हूँ, एक सेकंड है, अगर मैं सही हूँ तो इसने, हाँ, तो इस टाइप से इसने साइन 2x की वैल्यू पूछी थी। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, अभी ये हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, cos 3x की वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 एंगल चेंज कर रखा बस, तो इसका मीनिंग ये सॉल्व कहाँ से होगा, डी बाई डी एक्स साइन 3x, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स साइन 3x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो अभी आराम से करते हैं इसको, पहले क्या आएगा, डी बाई डी एक्स साइन इसका आएगा, एक सेकंड है, हाँ ठीक है, हो गया। तो ये आएगा हमारे पास डी बाई साइन एक्स, इसका मीनिंग ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 3x, और फिर डी बाई डी एक्स, है ना, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 3x, ठीक है। कॉस 3x डी बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको ये आगे आ जाएगा 3 कॉस 3x। अच्छा किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है डी बाई डी एक्स साइन 3x के, ठीक है। मीनिंग ये जो हमने डी बाई डी एक्स को, ये साइन 3x को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो वो किसके इक्वल आ गया, 3 कॉस 3x के। अब हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू चाहिए cos 3x की, तो ये 3 नीचे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, है ना, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल्स टू कॉस 3x, ठीक है ना, इस टाइप से है। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई का मीनिंग इसको डिफ्रेंशिएशन के साइन के अंदर ले जाना है, तो आ जाएगा
डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x इज इक्व टू कॉस 3x, ठीक है ना, कॉस 3x। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, ये हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ये है e की पावर 2x। देखो, इससे पहले अगर हम आगे देखें ना, तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया, ये दोनों में सेम ही रहता है कि d बाई डी एक्स ई की पावर x, है ना, क्या होगा e की पावर x। सेम इंटीग्रेशन में भी हमारे पास e की पावर x dx, ये भी क्या होगा e की पावर x। तो ये चेंज होने से रहे, ठीक है ना, ये हमारे पास चेंज होने से रहे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम एक बार। एक सेकेंड है, इसको सॉल्व करते हैं। डी किस में आएगा, ई एक्स में ही आएगा, है ना। तो हम इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ई एक्स, ठीक है ना। पर इसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है, इसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। तो ये ई की पावर 2x, एक सेकेंड है, इसको पूरा एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं ढंग से। डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, ठीक है, ये सही है। तो क्या आ जाएगा ई की पावर 2x, तो आ जाएगा ई की पावर 2x, सेम वही डी बाई डी एक्स, एंगल का करेंगे 2x। तो ये क्या बच जाएगा बेटा हमारे पास, ई की पावर 2x डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। इस 2 को हम पहले लिख सकते हैं, तो 2 की पावर इस टाइप से। अच्छा, ये किसके इक्वल में चल रहा है, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x की, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x की। सेम वही हमें ई की पावर x की वैल्यू चाहिए, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x इज इक्वस टू e2x, है ना। ये फिर अंदर चले जाएगा, मीनिंग हमारे पास डी बाई डी एक्स e2x अपॉन 2, या कुछ भी कर सकते हैं ना, e की पावर 2x। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ना मिस प्रिंट हो गई शायद, है ना। ये 2 ना पावर में है, ये पावर में है, ठीक है ना। तो ax प्लस बी 4 ax प्लस बी की होल पावर 2 है ये, ठीक है। सेम इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, दिमाग क्या लड़ाना है वो ज़रा देखो, ठीक है। दिमाग क्या लड़ाना है हमें वो देखना पड़ेगा हमें ना, वो जो दिमाग लड़ा रहे हैं वो कैसे लड़ाना है वो चीज़ें देखो ज़रा। सेकंड, इसका कलर चेंज हो सकता है। कोई बढ़िया कलर ले लेते हैं, चलो। ये हमारे पास है, क्या करें बताओ। तो किससे करें हम सॉल्व इसको, इतना तो हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि ये पावर 2 है। ये क्वेश्चन जो है बेटा वो इस टाइप से है कि ax प्लस बी की होल पावर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो ज़रा देखें ज़रा हम, है ना। एक सेकेंड है, इरेजर से इसको पहले रब कर देते हैं ना। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ax प्लस बी की होल पावर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो किस में आएगा, इतना तो दिमाग लगाओ, पावर 2 है, इसका मीनिंग ये 3 में ही कुछ आएगा, मीनिंग
डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3, तब जाके, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब हम डी बाई डी एक्स की पावर n को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा n, है ना, एक्स एन माइनस वन, इस टाइप से आता है। तो ये कम हो रही है पावर, है ना, कम होती जाती, तो 3 से आगे तभी तो हो पाएगा ये, है ना। तो ज़रा इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 2 ए एक्स प्लस बी, है ना, 2, है ना, फिर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट ऑफ, इस टाइप से। फिर सेम वही चीज़ कि हमें किस में लेना है, इसमें लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं 3 होगा ना, हाँ 3 ए एक्स प्लस बी, है ना, कि पावर 3 माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर घटती भी है n माइनस वन जैसे ना, तो ये अंदर आ गया, तो ये पावर घट गई। अब हमें किसका करना है, इसमें देखो एंगल है इसमें ए एक्स, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स का भी अलग सा करना पड़ेगा, तो यह आया 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स में क्या आ गया हमारे पास, a आ गया। इसको अगर आगे लिखें तो यह आ जाएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये आ रहा है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा एक चीज़ बताएं, इसमें एक चीज़ बताओ ज़रा, एक चीज़ बताओ, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/3a डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, एक सेकंड है, एक सेकंड, तो देखेंगे, एक सेकंड, रेड ले लेते अभी ना, तो ये आ जाएगा, ये सॉरी ये ना रब कर रहा है यार, इसको लिख क्यों नहीं रही है, अच्छा अब लिखिएगा, ये तो रब कर रहा है, एक सेकंड है, अच्छा देखिए इसमें जैसे ये 3x, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इंटू ये थोड़ा सा रफ हो गया था, तो ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालनी है ए इसकी, सॉरी इसमें से ये 3a तो कैंसिल हो चुका है ना, इसमें से ये 3a जा चुका है ना, ये हमारे पास 3a पूरा निकल चुका है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस टाइप से, हाँ एक सेकंड है, ये आ जाएगा ना जैसे 3a, तो इसको a लिखना पड़ेगा हमें, ये फिर से वैसे ही करने लग गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, हाँ a आगे लिख देंगे और ये आ जाएगा a, तो ये 3a तो ऊपर निकल गया, वैल्यू किसकी आ गई a प्लस बी की, जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, हाँ का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, है ना, 1/3 ए एक्स की पावर ए। तो इसको आप सिंप्लीफाई और अच्छे से कर सकते हो, जैसे ये इसमें आएगा डी बाई डी एक्स 1/3a, है ना, और ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितनी 3, ठीक है ना, मीनिंग जो ये वैल्यू है ए एक्स प्लस होल स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन, अब आते हैं साइन 2x माइनस 4x। अब इसको जो क्वेश्चन नंबर यहाँ इसमें भी सेम ही करना है, सेम, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x और 4e की पावर 3x, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला तो cos x आ जाएगा, ठीक है, पहले क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करें d बाई
डी एक्स, किसको करना है सॉल्व, डी बाई डी एक्स है ना, माइनस का 1/2 कॉस 2x। और इसमें देखो 3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 है ना, e की पावर 3x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2x माइनस 4 की पावर 3x। ये हल्का सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। देखो साइन में हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा है ना, तो हमने माइनस में लिख दिया उसको है ना, और एंगल तो सेम ही रहेगा। सेम इसमें 4ex 3x तो लिखा हुआ है, 3 किस में है, अपॉन में आ जाएगा। हो गया इतना सॉल्व, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। अब इसमें से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करने हैं सबके इनमें से,